तो सोचिए अगर आपके दो पिता होते और पैसे को लेकर दोनों की सलाह एकदम अलग होती। एक कहते बेटा खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो और एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो। हाँ, और दूसरे कहते नौकरी के पीछे मत भागो, ये सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करता है। बिल्कुल। यही तो है रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड का कह सकते हैं मूल आइडिया। हाँ, और आज हम उसी की एक समीक्षा को थोड़ा गहराई से देख रहे हैं। समझना यह है कि पैसे को लेकर ये जो दो बिल्कुल अलग सोच हैं, वो हमें सिखाती क्या है आखिर। और देखिए, ये किताब आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि ये सीधे उस सोच पर चोट करती है जो हमें बचपन से मतलब सिखाई जाती है कि पैसा माने बस एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी। सही कहा। इसे कियोसाकी पुअर डैड की सोच कहते हैं। हाँ, वो उनके अपने पिता थे, पढ़े लिखे पर आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। और फिर हैं रिच डैड, वो असल में उनके दोस्त के पिता थे। हाँ, उन्होंने सिखाया कि भाई सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, पैसे की समझ वो ज्यादा जरूरी है। और यहीं से समीक्षा का सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। देखिए ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है पर है बहुत गहरा। रिच डैड का सीधा मंत्र था, ऐसी चीजें जमा करो जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती रहें। ओके। मतलब तुम्हारे बिना लगातार काम किए भी, ये होती हैं एसेट्स। जैसे मान लीजिए किराए पर दी हुई कोई प्रॉपर्टी या स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड। या कोई साइड बिजनेस। हाँ बिल्कुल, कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे। अच्छा, और लायबिलिटीज फिर क्या हुई? लायबिलिटीज वो सब चीजें हैं जो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कार लोन की किश्तें, क्रेडिट कार्ड का बिल, या फिर कोई बहुत बड़ा घर ले लिया जिसकी ईएमआई बहुत ज्यादा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, पर उससे कोई कमाई नहीं हो रही। रिच डैड का कहना था कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं। अच्छा, जबकि मिडिल क्लास और गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते और अक्सर उन्हें एसेट्स समझ लेते हैं। अरे, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जिसे हम अपनी संपत्ति मान रहे हैं, हो सकता है वो असल में बोझ हो। तो इस सोच से बाहर कैसे निकलें? क्या यहीं पर वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाने वाला आइडिया आता है? हाँ बिल्कुल, किताब इसी को चूहा दौड़ से बाहर निकलना कहती है, रैट रेस। रैट रेस, हाँ। मतलब सुबह उठो, काम पर जाओ, तनख्वाह लो, बिल भरो और फिर अगले महीने की तनख्वाह का इंतजार। ये चक्कर चलता रहता है। रिच डैड का रास्ता था अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकालो और उसे ऐसी एसेट्स बनाने में लगाओ जो पैसिव इनकम दे। मतलब निष्क्रिय आय। निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम। हाँ। धीरे धीरे ये पैसिव इनकम इतनी बढ़ जाए कि आपके रोजमर्रा के खर्चे उससे पूरे होने लगे। तब आप नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं रहेंगे। आप चाहें तो करें, न चाहें तो ना करें। वाह, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही आकर्षक लगता है सुनने में। निवेश करना, अपना बिजनेस खड़ा करना। लेकिन यहीं पर समीक्षा एक जरूरी बात भी उठाती है। क्या? वो कहती है कि किताब ये तो बताती है कि क्या करना है, पर कैसे करना है इस पर ज्यादा प्रैक्टिकल सलाह, मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड वो नहीं मिलती। कुछ कहानियां भी थोड़ी दोहराई भी सी लगती हैं। ये बात सही है। समीक्षा भी ये मानती है कि ये कोई हाउ टू गाइड नहीं है। इसका ज्यादा फोकस माइंडसेट बदलने पर है। अच्छा। ये आपको इंस्पायर करती है, सोचने पर मजबूर करती है। पर हाँ, अगर आपको असल में निवेश करना है या बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए आपको और रिसर्च और जानकारी जुटानी पड़ेगी। ये बस एक कह सकते हैं पहली चिंगारी है। समझ गया। और शायद इसीलिए किताब जोखिम लेने की बात भी करती है। मतलब डर कर बैठे रहने की बजाय थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लो, गलतियों से सीखो। बिल्कुल। रिच डैड का तो मानना था कि असली वित्तीय सुरक्षा नौकरी से नहीं, ज्ञान से आती है। और ज्ञान कैसे आता है? कोशिश करने से, कभी कभी असफल होने से और फिर उससे सीखने से। समीक्षा इस पॉइंट को किताब की एक बड़ी ताकत मानती है। क्या ताकत? कि ये लोगों को उस डर से बाहर निकालने में मदद करती है जो उन्हें कुछ नया करने से रोकता है। और कहानी कहने का जो अंदाज है ना, उससे मुश्किल बातें भी आसानी से समझ आ जाती हैं। ये एक तरह से वेकअप कॉल है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो समीक्षा के हिसाब से ये किताब वाकई पैसे को, सफलता को और आजादी को देखने का नजरिया बदल सकती है। हाँ बिल्कुल। भले ही आपको पूरा रोड मैप न दे, पर ये अमीर बनने की जो सोच है वो जरूर दे सकती है। उन सब के लिए एक जगाने वाली घंटी है जो बस महीने की तनख्वाह के सहारे जी रहे हैं। हाँ, और इसीलिए समीक्षा इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बताती है जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए या यंग प्रोफेशनल्स। अच्छा। या कोई भी जो पेचेक टू पेचेक वाली स्थिति में है। संदेश एकदम साफ है, अमीर बनना सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कमाते कितना है।
बल्कि इस पर कि आप अपने कमाए हुए पैसे का करते क्या हैं और उसके बारे में सोचते कैसे हैं। माइंडसेट ही सब कुछ है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और अगर किताब खुद कदम दर कदम रास्ता नहीं बताती, तो फिर इस नई सोच को अपनाने के बाद वो पहला सबसे प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है जिससे कोई अपनी वित्तीय ज्ञान की यात्रा शुरू करे? शायद यही सवाल ये किताब अपने पढ़ने वालों के लिए पीछे छोड़ जाती है।